नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए सभी लोग कट्टरपंथी बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी मुर्तजा से भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, उसकी हर गतिविधि के बारे में जानकारी ली जा रही है। एटीएस ने मुर्तजा के खिलाफ यूएपीए एक्ट यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। मामले की विवेचना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने की तैयारी है। बता दें कि एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने कई अहम खुलासे किए हैं। साथ ही यह भी कबूला है कि उसने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर बांके से क्यों हमला किया। मुर्तजा अब्बासी ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि वह चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। गोरखनाथ मंदिर पर बांके से हमला करने की मुख्य वजह क्रूरता को दिखाना था। इसकी यह भी मंशा थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले से हाइप क्रिएट की जाए ताकि उसकी चर्चा बड़े स्टार पर हो। मुर्तजा ने पूछताछ में बताया कि विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बांके या चापड़ से हमला करने के निर्देश दिए थे। यही नहीं, मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारियां डिलीट करने की भी बात कबूल कर ली है। उत्तर प्रदेश की नवगठित योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में लोक कल्याण के लक्ष्य को साधने के लिए अगले 5 साल में जमीनी स्तर पर काम करने का रोड मैप बनाकर ग्राउंड जीरो पर उतरने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने जनता के बीच रहकर रोजगार सृजन और किसान कल्याण जैसे अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने की रणनीति को अमली जामा पहना दिया है। इसके तहत शासन की ओर से सभी मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तैयार किया गया है और इसमें कहा गया है कि सभी मंत्री सप्ताह के अंतिम 3 दिन यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे। इनमें मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले में भी सप्ताहांत के दौरान 1 दिन रात्रि प्रवास करना होगा। इनके अलावा मंत्री सप्ताह में 4 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहकर अपने विभागीय काम पूरे करेंगे। इस दौरान मंत्रीगण लखनऊ में सोमवार को जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने दफ्तरों में शासकीय कार्यों के साथ जन सुनवाई भी करेंगे। मंगलवार को मंत्रिमंडल की संभावित बैठक में हिस्सा लेकर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। इस कार्य योजना को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस किया जाए। साथ ही विभागीय कार्यों और जन कल्याण की योजनाओं को और बेहतर तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान अयोध्या में पत्नी उषा नायडू के साथ रामलला मंदिर में दर्शन पूजन किया। वह लखनऊ से विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय दिन में 11 बजे पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। अयोध्या जंक्शन से वह हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर गए और जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद उपराष्ट्रपति नायडू ने श्री राम जन्मभूमि स्थल भी गए और वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि न्यास की ओर से आयोजित संक्षिप्त स्वागत समारोह में उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियों की प्रस्तुतिकरण भी देखी। उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया गया जिसमें नायडू राम मंदिर निर्माण के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे हैं। अयोध्या से उनका अगला पड़ाव प्राचीन नगरी वाराणसी है। यह रेलगाड़ी से ही आज अयोध्या में वाराणसी के लिए पहुंचेंगे और जहां शाम को वह गंगा आरती में शिरकत करेंगे। वाराणसी में ही रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। महिला शिक्षिका से पैसे मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा पैसे मांगते हुए ऑडियो वायरल किया गया है। महिला शिक्षिका का आरोप है कि प्रबंधक व प्रिंसिपल द्वारा उससे पैसों की मांग की जाती है और मांग न पूरी करने पर प्रताड़ित किया जाता है। उसने ये भी बताया कि उसे लगातार सस्पेंड करने की भी धमकी दी जाती है। मामला नगर पंचायत बिस्कोहर के श्री छेदीलाल इंटरमीडिएट कॉलेज का है। सर, मेरा नाम गायत्री है। मैं छेदीलाल इंटर कॉलेज बिस्कोहर बाजार में संस्कृत के सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त हूँ और मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। सर, मुझे मेरे विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है और आए दिन मुझे नोटिस पे नोटिस दी जाती है और ऊपर से प्रबंधक के द्वारा दिलीप कुमार गुप्ता से हमसे पैसे की मांग की जाती है जिससे मैं बहुत
मानसिक रूप से डिस्टर्ब हूँ और मैं इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को भी कर चुकी हूँ। अभी तक मुझे कोई वहाँ से न्याय नहीं मिली है। सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो भी समस्याएं हैं हमारी, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। सर, और मुझे मेरे प्रिंसिपल के द्वारा और प्रबंधक के द्वारा ये धमकी दी जाती है कि अगर आप मेरे कथनानुसार नहीं चलेंगे तो आपको मैं सस्पेंड करवा दूंगा और आपके सर्विस बुक पर करेक्टर रोल भी लिखूंगा। मैं अपने जिम्मेदार अधिकारियों से यह अपील करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। और मैं इतना मानसिक टार्चर मुझे किया जाता है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी इन दोनों लोगों की होगी। सर, मुझे लगातार टार्चर किया जाता है और मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी हो सकती है। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के सामने बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में नई इमारत के सामने कार और बाइक की टक्कर हुई है और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसमें एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के रामपुर चौकी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच में रामापुर चौकी प्रभारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र में पनगी खुर्द पुलिया के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि रामापुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पनगी खुर्द के पास मौजूद कुछ बदमाश किसी आपराधिक घटना को वारदात देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच व चौकी प्रभारी रामापुर मौके पर पहुंच गए और फायरिंग शुरू हो गई। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह जनपद खीरी में एक वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है। इस सूचना में क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे 3 युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है, एवं अन्य दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। एक अपराधी अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इनके कब्जे से 2 देसी तवंचे, 3 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म के चोर हैं। इनके द्वारा जनपद खीरी के साथ साथ बहराइच एवं सीतापुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहराई से अभी पड़ताल की जा रही है। बाकी जो कॉम्बिंग कराई जा रही है उसमें हमें भी आशा है कि शीघ्र कुछ मिलेगा। सर, जिसको गोली लगी उसका क्या नाम है? गोली लगने वाले युवक जो अपराधी है उसका नाम इमरान है, इमरान उर्फ कालिया। ये थाना तंबोर जनपद सीतापुर का रहने वाला है, एवं अन्य जो दूसरा अपराधी पकड़ा गया है उसका भी नाम इमरान है और ये भी तंबोर थाना जनपद सीतापुर का रहने वाला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।